तो आज हम करेंगे गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, तो गंगा हमने किया है ऑलरेडी ये पहले। ठीक है, इसमें नेपाल का मैप भी साथ में दिया हुआ है, इसको कट कर देना आप। ठीक है, सो सबसे पहले गंगा रिवर की स्टार्ट जो होती है वो होती है अलकनंदा बनने से। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेट्यू है जिसका नाम है सॉरी नॉट प्लेट्यू बट सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम है? सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से शुरुआत होती है रिवर अलकनंदा की। इस अलकनंदा में कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं और उन ट्रिब्यूटरीज के मिलने के बाद जो है ये रिवर बनती है गंगा। ठीक है, तो वो ट्रिब्यूटरीज कौन सी है हमने बारी बारी पढ़नी है जरा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ से निकलती है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा निकलती है नंदा देवी पर्वत वाले रीजन से और यहीं पे आपको बद्रीनाथ देखने को भी मिलता है। ठीक है, यहीं पे आपको बद्रीनाथ देखने को भी मिलता है। ठीक है, और यहीं से निकलती है इसी के आसपास से मतलब नंदा देवी पर्वत भी है और नंदा देवी पर्वत के पास से निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ पे मिलती है इस अलकनंदा के साथ, यानी अलकनंदा प्लस धौली गंगा जहाँ मिलती है उस जगह को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ठीक है जी, दूसरी ट्रिब्यूटरी जो इसमें मिलती है वो है आपकी नंदीकनी। नंदीकनी जहाँ पे मिलती है इसे कहा जाता है नंद प्रयाग। यानी नंदीकनी जहाँ अलकनंदा से मिलेगी, यानी अलकनंदा प्लस नंदीकनी जो है ये बनाती है नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद निकलती है पिंडार रिवर। पिंडार रिवर जहाँ पे अलकनंदा के साथ मिलती है, पिंडार जब अलकनंदा के साथ मिलती है तो ये जहाँ पे मिलती है उस जगह को कहा जाता है करण प्रयाग। ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है क्या? मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ से निकलती है, ठीक है, उसी के पास आपका पड़ता है केदारनाथ। ठीक है, क्लियर है? तो ये मंदाकिनी रिवर है, यहाँ पे आपको दिखेगा केदारनाथ। ठीक है, मंदाकिनी रिवर जहाँ पे मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। यानी मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो इसे कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्लेशियर है जिसे कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है भगीरथी। ठीक है, यहाँ पे गंगोत्री, ये है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है रिवर भगीरथी और ये यहाँ पे मिलती है जिस जगह पे ये अलकनंदा के साथ मिलती है। ठीक है, आपकी भगीरथी जब आपकी अलकनंदा में मिलती है, जिस जगह पे मिलती है उसे कहा जाता है, यस वेरी गुड, देव प्रयाग। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक है, अब ये जहाँ पे मिल रही है ये है देव प्रयाग। याद रखिएगा भगीरथी जो है, भगीरथी के ऊपर एक डैम भी है जिसका नाम है तहरी डैम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एक डैम भी है जिसका नाम है तहरी डैम। ठीक है, और यहीं से आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपका ऋषिकेश और हरिद्वार। ठीक है, यहीं पे जाते हुए मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखेंगे कि ये गंगा यहाँ से होती हुई गंगा बन चुकी है। ये यहाँ से इसको मिटा रही हूँ, यहाँ से होती हुई ये इस तरीके से जो है आपके इसमें चली जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से यूपी में जाएगी, यूपी से बिहार में और बिहार में यहाँ पे इसके साथ झारखंड के साथ बॉर्डर बनाकर जो है ये आपके वेस्ट बंगाल से होती हुई नीचे चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी यमुना के बारे में। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। तो यमुना को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आपको बद्रीनाथ मिलता है, यहाँ पे केदारनाथ मिलता है, ये है आपका यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना, ये यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर बनाती हुई इसके साथ ये ऐसे करके और इसमें मिलती है गंगा में। गंगा में ये यमुना कहाँ मिल रही है? तो प्रयागराज में। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, क्लियर है? अब याद रखिएगा यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है वो कर लेते हैं। सबसे पहले यमुना की ट्रिब्यूटरी जो कि हमने एचपीजीके में भी पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहली है टोंस, है ना, ये हिमाचल है ना, तो आपको पता है हिमाचल के सिरमौर वाले रीजन में
यमुना में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है रिवर चंबल, ठीक है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी बानस भी है ना जी। इसके अलावा यहाँ से एक रिवर और इसमें ऐड होती है जिसका नाम है सिंध, ठीक है। इसके अलावा यहीं से एक और ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है बेतवा, ठीक है। और इसके अलावा एक और जिसका नाम है रिवर, ठीक है। तो ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना के बाद ये भी इसी में ही जाएंगी, मतलब यमुना में थ्रू गंगा में, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ठीक है। इसके अलावा यमुना की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको हिंडन कहते हैं, हिंडन, है ना। यहाँ जैसे से निकलती है। और ये जो इसका नोएडा वाला रीजन है ना, ये तो दिल्ली है, ये नोएडा वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। इसका नाम है रिवर हिंडन, ठीक है। क्या नाम है? रिवर हिंडन। मैं ज्यादा लिख नहीं रही हूँ क्योंकि फिर मैप नहीं बन पाएगा, ठीक है। हिंडन क्लियर है? क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि गंगा की ये इसकी इतनी की यमुना की सारी बनी है। इसके अलावा आप एक बात याद रख लो कि ये तो दिल्ली पड़ रहा है, इसके बगल में नोएडा पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मथुरा और आगरा, है ना। ये वाले रीजन में आपको मथुरा आगरा भी देखने को मिल जाता है इसी रीजन में, ठीक है। मथुरा है, आगरा है, ठीक है। मतलब आगरा तो इस तरफ ही है दिल्ली के आसपास, और यहाँ पे मथुरा। तो मथुरा, आगरा, ये सारे के सारे शहर जो है यमुना के तट पर इसी एरिया में पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, ठीक है। अच्छा, ये गंगा जहाँ से जा रही है ना, कहीं पे कानपुर में पड़ता है। गंगा की ट्रिब्यूटरी है रामगंगा। रामगंगा जो है ना, यहाँ एक पर्वत रेंज है, ठीक है। दुलौती या कुछ ऐसा रेंज है नाम उसका। क्या नाम है उस रेंज का? दुधतोली या दूधतोली रेंज, दूधतोली रेंज है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना याद रखिएगा। यहाँ से निकलती है एक रिवर जिसका नाम है रामगंगा, ठीक है। वो मिल जाती है इसमें, ठीक है। नाम है रामगंगा, रामगंगा, ठीक है। रामगंगा रिवर, क्लियर है ना, ठीक है। रामगंगा के बाद निकलती है गोमताल से, गोमताल से गोमती रिवर, गोमती, ठीक है। रिवर गोमती, मान लीजिए यहाँ से निकली, ठीक है। रिवर गोमती अलग अलग से बना रही हूँ उसको मैं। यहाँ से निकली रिवर गोमती, ठीक है। रिवर गोमती, ये है गोमती। और गोमती निकलती कहाँ से है? तो गोमत ताल से, गोमत ताल से, ठीक है। रिवर गोमती जहाँ पे ऐड हो रही है, इस एरिया को वाराणसी कहा जाता है, ठीक है। गोमती जहाँ पे गंगा से ऐड होगी, ये एरिया कौन सा है? ठीक है जी, क्लियर है। गोमती गोमत ताल से निकली और ऐड होगी इसमें वाराणसी वाले एरिया में। गोमती की एक ट्रिब्यूटरी भी है, साई रिवर कहते हैं उसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से बनाना चाहो तो बना सकते हैं, ठीक है। तो गोमती की एक ट्रिब्यूटरी भी है, साई रिवर, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके बाद ना नेपाल से लगते हुए ऊपर के रीजन में एक रिवर है जो बहती है, ठीक है। इसका नाम है काली रिवर, ठीक है। काली रिवर, इसको मैं बिठा रही हूँ, ठीक है। इसको मैं बिठा रही हूँ, यहाँ से बनती है वो बेसिकली इस वाले रीजन से काली रिवर, ठीक है। जब ये नेपाल, ये वाला एरिया नेपाल का है, नेपाल से जब ये बहती है इसको कहते हैं काली रिवर। जैसे ही ये इसमें उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है ना, इसको रिवर शारदा का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये है रिवर काली, काली रिवर, ठीक है। रिवर काली, ठीक है। इसमें जो एक तरीके से जब ये इसमें उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में जब ये आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में इसको रिवर शारदा के नाम से जाना जा रहा है, रिवर शारदा। और इस रिवर शारदा में जब रिवर करनाली मिलती है तो ये बन जाती है रिवर घाघर, ठीक है। इसी में जब मिल जाती है रिवर करनाली, ठीक है। अब ये जो नदी बनी है, ये है नदी रिवर घाघर, इधर बॉर्डर पे मिलती है जाकर इसके लिए, ठीक है। क्या नाम है इसका रिवर का? रिवर घाघर। बेटा क्लियर है? इतना क्लियर है। जब नेपाल से निकली तो थी रिवर काली, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ऐड हुई, नाम पड़ गया शारदा। शारदा में जब करनाली रिवर मिली तो दोनों ने घाघर रिवर बनाई और यहाँ जैसे गंगा में ये ऐड हो गई। क्लियर है बेटा? क्लियर है इतना? इतना क्लियर है, ठीक है। इसी के बगल में अयोध्या पड़ता है, यहाँ पे ये जो है ना कि घाघर रिवर, यही जैसे इधर इसी के तट पे अयोध्या पड़ता है, अयोध्या से भी, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद गंडक रिवर स्टार्ट होती है, ठीक है। गंडक भी आपकी ऊपर से निकलती है नेपाल से ही, ठीक है। नेपाल में एक न्यूबिन हिमालय ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। आपने ज़्यादा याद नहीं रखता, याद रखना है कि हिमालय से निकलेगी। मैं थोड़ा ये हटा रही हूँ, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ जैसे निकलती है
यहाँ से निकली नेपाल से यहाँ इधर गई, ठीक है। नाम है काली गंडक, काली गंडक। नेपाल में काली गंडक और यहाँ पे जब मिलती है तो गंडक, ठीक है। गंडक ये थोड़ी बहुत ना इसके आसपास मिलती है, पटना वाले एरिया के आसपास गंडक रिवर, ठीक है। पटना इसके बगल में पड़ता है, फिर जाना क्योंकि पटना में ना नीचे से आएगी एक सोन रिवर जो भी करवानी है मैंने आपको, ठीक है। तो काली गंडक आ गई। इसके अलावा यहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, काली गंडक यानी गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक, ठीक है। इसके बाद जो है तीन रिवर आपस में मिलकर एक रिवर बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोसी रिवर है वैसे तो ये नाम है रिवर कोसी, लेकिन कोसी की ना तीन ट्रिब्यूटरीज भी हैं, तीन ट्रिब्यूटरीज भी हैं, भागमती और कमला, ठीक है। भागमती और कमला, बागमती एंड कमला, ये कोसी के ट्रिब्यूटरीज हैं और कोसी रिवर यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। कोसी रिवर यहाँ पे मिल जाती है। अब कोसी के बगल में ना यहाँ जैसे एक रिवर मेची भी है, यहाँ रिवर मेची, क्या नाम है रिवर मेची और महानंदा, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ पे है, बट ये इसके साथ भी मिलती है, मतलब गंगा के साथ भी मिलेंगी, ये इधर से बाहर को चली जाएगी, समझ रहे हो। तो मेची और महानंदा रिवर जो है ये भी एक दूसरे से मिलकर चली जाती है। कोसी को सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि बिहार में मिल रही है ये, ठीक है। बिहार में और बड़ा सारा नेपाल से जब ये आती है तो बड़ा सारा सेडिमेंट लेकर आती है, जिसके कारण बिहार में कई बार बाढ़ आती है इसकी वजह से, तो इसको सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है।